जय जगन्नाथ एवरीवन, वेलकम टू आरुषि वर्ल्ड। सो ऐसे ही एक दिन मेरी बहन यहाँ पर मेरे टेबल पर बैठ के गेम खेल रही थी फ़ोन पर। वो सबवे सफ़र खेलती है और वो बहुत अच्छा खेलती है, इतना अच्छा खेलती है मैं बता नहीं पाऊँगी। वो इतना तेज़ रनिंग करती है उसमें कि मुझसे नहीं होता। तो वो इधर बैठ के खेल रही थी एंड मैं और मेरी मम्मी पीछे बेड पर लेटे हुए थे ऐसे ही। और मैंने ऐसे जस्ट अचानक से मेरे माइंड में आया, तो मैंने कहा कि यार ये लाइफ कितनी बोरिंग फील हो रही है, मतलब रोज़ रोज़ वही सेम कम। सो उठो, खाओ पियो, फ़ोन चलाओ, बस कुछ इंटरेस्टिंग हो ही नहीं रहा। ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा बहुत पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कुछ मूवी वगैरह देख रहे हैं या फिर और ज़्यादा से ज़्यादा एक दो दिन के लिए कहीं घूमने जा रहे हैं, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ कर ही नहीं रहे। वो मज़ा सा नहीं आ रहा है लाइफ में, ठीक है। तो मेरी मम्मी ने कहा, भाई तुम लोगों के पास तो फ़ोन है, 24 घंटे फ़ोन पे लगे पड़े होते हो, हमारे टाइम पे तो फ़ोन भी नहीं था और तुम्हारे पास फ़ोन है और तुम फिर भी बोल रहे हो कि तुम्हारी लाइफ बोरिंग है, और क्या तुम्हें कोई नाच कूद के दिखाए रोज़ रोज़। तो मैंने कहा हाँ, बात तो वैसे सही है, हमारे पास फ़ोन है, एंटरटेनमेंट है, सोशल मीडिया है, हम उससे एंटरटेन होते रहते हैं। मम्मी पापा वगैरह के टाइम पे तो वो भी नहीं था। लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाया कैसे जाए एक्चुअली। फिर मैंने सोचा कि ऐसा ही नहीं है कि हमारे पास शुरू से फ़ोन है, बचपन से। मतलब मेरे घर पे तो 2018 को पहला फ़ोन आया था, जो कि पापा का था। टच स्क्रीन वाला फ़ोन की बात कर रही हूँ, क्योंकि उसी में ही ज़्यादा कुछ कर पाते थे हम, कर पा रहे हैं। और वो जो कीपैड वाला फ़ोन में तो कुछ था ही नहीं, वो स्नेक वाला गेम को छोड़ के। उससे पहले हम क्या करते थे, हमारे बचपन में हमारे पास भी फ़ोन नहीं था, तो हम करते क्या थे उस टाइम, ठीक है। तो अगर मेरी बात करूँ तो मैं बचपन पे ऑफ कोर्स सिर्फ मैं नहीं, हम खेला करते थे, राइट। जो भी हमारे आस पड़ोस के बच्चे थे, जो भी हमारे दोस्त लोग थे, उन सबके साथ मिलकर हम खेलते थे कुछ भी आउटडोर गेम्स। अभी तो भाई खेलना ही बंद हो चुका है। मतलब इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, हर किसी के घर में वो जो लूडो वाला फ्रेम होता है वो डेफिनेटली होगा। हमारे घर में दो दो हैं, दो सेट, पर कोई उससे नहीं खेलता। अगर कहीं किसी को मन हो जाए लूडो खेलने का, फ़ोन से खेलते हैं। अगर किसी को कैरम खेलने का मन हो रहा है, फ़ोन से खेलते हैं। कुछ भी करना हो फ़ोन से, टीवी से हो रहा है। मतलब आजकल ऑफलाइन गेम्स, ऑफलाइन लाइफ ख़त्म हो चुकी है। जैसे देखो, अगर घर पे 4 मेंबर है हमारे, जैसे पापा का एक फ़ोन, मम्मी का एक फ़ोन, मेरा एक फ़ोन, मेरी बहन उसके पास एक एक्स्ट्रा फ़ोन है। मतलब घर पे एक एक्स्ट्रा फ़ोन जो कि पुराना वाला था, तो वो उस पर देख रही थी। चार लोग 4 फ़ोन चला रहे हैं, कोई खुद से बात नहीं कर रहा। थोड़ा सा बात कर ली, मतलब एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना कम हो चुका है। जैसे देखो, अपने फ़ोन पर लगे पड़े होते हैं, राइट। तो आई थिंक हमें ये चीज़ थोड़ा सा कम करना चाहिए, क्योंकि अब तो मानो या ना मानो, ये जो हमारी टाइम है ना, यही द लास्ट टाइम है जिसमें कि हम थोड़ा सा खुद को लेस प्रेशराइज्ड रख सकते हैं। क्योंकि इसके बाद अगर हम देखें, अभी हमारी क्या है, बेसिक स्टडीज़ ख़त्म हो चुकी हैं, लाइक 10th और 12th, इतना हमारा बेसिक स्टडी कंपलसरी वाला स्टडीज़ था। इसके बाद सबके पाथ अलग अलग हो जाएंगे। कोई ड्रॉप लेगा, कोई कोई कोर्स करेगा, कोई गवर्नमेंट कॉलेज में जाएगा, कोई प्राइवेट कॉलेज में जाएगा। सब कुछ डिफरेंट डिफरेंट सा हो रहा है। तो और इसके बाद हमें मेन टेंशन और प्रेशर ये रहेगा कि हमें आगे करना क्या है, करियर, जॉब, अर्निंग, कोर्स, प्रेशर, बहुत कुछ रहेगा। तो आई थिंक दिस इज़ द लास्ट टाइम वी आर लाइक अब थोड़ा सा फ्री, थोड़ा सा लेस प्रेशराइज्ड। तो आई गेस इस टाइम को हमें थोड़ा यूटिलाइज़ करना चाहिए। इस टाइम को हमें थोड़ा सा अपने ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए। कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि हम थोड़े मेमोरीज़ बना पाए। आगे जाकर हम ऐसा ना सोचें कि यार सारा टाइम मैंने पढ़ाई पर, इस चीज़ पर, उस चीज़ पर ही बिता दिया, कुछ करा ही नहीं मैंने इंटरेस्टिंग अपने लाइफ में, राइट। तो ऐसे ही मैंने सोचा कि अगर इस टाइम पे मेरे पास फ़ोन नहीं होता, या फिर जैसे बचपन पे हमारे पास फ़ोन नहीं था, तो हम क्या करते थे। तो मैं क्या करती थी, पहला तो हो गया दोस्तों के साथ बाहर खेलने जाओ। और वो भी मैं रोज़ नहीं करती थी, कभी कभी, क्योंकि ट्यूशन वगैरह भी तो रहता था हमारा। पढ़ाई के चक्कर में बहुत कुछ चीज़ें छूटे हैं हमारे, राइट। और मैं बचपन में सिंगिंग क्लास, डांसिंग क्लास भी जाया करती थी। उससे भी मैंने पढ़ाई के चलते छोड़ा है। जैसे कि मैंने 3-4 साल ओडिसी का ट्रेनिंग लिया है, और जो नॉर्मल क्लासिकल डांस होते हैं, ऐसे हिप हॉप ये वगैरह मैंने सीखा नहीं है। तुम कोई भी अगर डांस सीखते हो ना, तुम्हारा बॉडी पोस्चर थोड़ा सा बन जाता है, तुम किसी भी डांस को धीरे धीरे अडेप्ट कर सकते हो। तो अभी अगर मैं कुछ भी मतलब कुछ भी पॉप म्यूज़िक हो गया, कुछ भी नॉर्मल सा गाना दे दो, मैं उसमें खुद सीख सकती हूँ, स्टेप बना के खुद मैं सीख सकती हूँ। पर ट्रेनिंग मैंने ओडिसी के लिया था, आई थिंक 3 साल ऐसा कुछ मैंने ओडिसी सीखा था। और मेरी हिंदी एक्सेंट थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि आई एम नॉट हिंदी पर्सन, आई एम उड़िया पर्सन, सो उसके लिए माफ़ी। और मैंने म्यूज़िक भी सीखा था, क्लासिकल म्यूज़िक्स में सीखने जाती थी। और मैंने इन दोनों को छोड़ा है, क्यों, पढ़ाई के चलते। क्योंकि ये जो क्लासेस के टाइम होते हैं, ये स्कूल, ट्यूशन, ये सब मुझसे मैनेज नहीं हो रहे थे। तुम इनको भी प्रैक्टिस करो, स्कूल के होमवर्क्स करो, ट्यूशन के होमवर्क्स करो, एक्स्ट्रा भी पढ़ाई करो, बहुत सारा कुछ हो जाता था, जिसके चक्कर में कभी स्कूल बंद हो रहा है, कभी ट्यूशन बंद हो रहा है, कभी ये क्लासेस बंद हो रहे हैं। मैं सब कुछ एक साथ नहीं कर पाती थी, क्योंकि ये लाइक 3, 4, 5th इन क्लासेस में थी, तब मैं सीख रही थी। तो
मुझसे मैनेज नहीं हुआ और मैंने सब कुछ बंद कर दिया। पर मुझे बहुत मन था कि मैं आर्ट क्लासेस जाऊँ, ड्राइंग क्लासेस जाऊँ, क्योंकि मैं उस टाइम पे थोड़ा-थोड़ा अच्छा ड्राइंग कर लेती थी। अभी तो आई थिंक उसमें भी मेरा डाउनफॉल हो चुका है, मैं अच्छे से ड्राइंग अभी भी नहीं कर पाती हूँ। मेरी बहन अभी वो 8th क्लास में है, वो बहुत अच्छा ड्राइंग बनाती है, ठीक है? और आई विल मेक श्योर कि वो हमेशा बनाए, क्योंकि अगर कोई स्किल किसी में है और वो उसे रेगुलर रखे तो इट कैन बी मोर बेटर, ठीक है? अभी वो मुझसे बहुत अच्छा ड्राइंग बनाती है, सीखा उसने मुझसे है, मतलब मुझे देख देख के ही उसने ट्राई किया कि मेरी दीदी ऐसे ड्राइंग्स बना रही है तो मैं भी बनाऊंगी। वो मुझे कहा करती थी कि मुझे भी देना, मुझे ये पार्ट कलर करना है, मुझे भी पता, मैं भी ये ड्राइंग करूँगी। पर उसने क्या है ना, कंटिन्यू रखा। वो क्लासेस नहीं जाती है, खुद से करती है, पर वो बहुत अच्छा बनाती है, बहुत अच्छा। इफ़ आई विल लाइक, अगर मैं उसके ड्राइंग्स दिखाऊँ, पोस्ट करूँ, तो देखना वो बहुत अच्छा बनाती है, ठीक है? तो अब मैं तो उससे फुल सपोर्ट करूँगी कि वो कभी भी अपना ड्राइंग बंद ना करे। वी बोथ लाइक, हम दोनों बहन है ना, थोड़े मल्टीटास्किंग हैं। लाइक हमें ना हर चीज़ पर ऐसे इंटरेस्ट होता है, हम हर चीज़ पे क्यूरियस होते हैं। लाइक हमें क्लास में अच्छा पढ़ना भी है, हमें स्पोर्ट्स में भी पार्ट लेना है, हमें स्पीच भी देनी है, हमें डांस भी करना है, हमें सिंगिंग भी करनी है, हमें ड्राइंग भी करनी है, हमें सब कुछ करने का है, ठीक है? मैं भी ऐसी हूँ, मेरी बहन भी ऐसी है। तो अब सब कुछ करने के चक्कर में हम सारे ही चीज़ों पे एवरेज बन के रह जाते हैं, किसी में बेस्ट नहीं हो पा रहे हैं। और फिर आता है ये टाइम जब हमारे घर वाले हमें बोलते हैं टीवी देखते देखते कि देख, इतनी सी बच्ची है, कितना अच्छा गा रही है, और तुम इतनी सी अच्छी, इतना अच्छा डांस कर रही है, और तुम किसी काम के नहीं। आपने हम पर कभी इन्वेस्ट ही नहीं करा, हमने सीखा ही नहीं उतना। ये बच्चे 4-5 साल से सीख रहे हैं, मतलब 4-5 साल की उम्र से कंटिन्यू सीखते हैं, तो वो बेटर होते जाएंगे विद टाइम, राइट? जैसे अभी हमारा यूनिवर्सल एग्जाम्पल बन चुका है वैभव सूर्यवंशी। आई थिंक किसी ना किसी को एक बार तो सुनाई पड़ी होगी कि देखो 15 साल का बच्चा कितना अच्छा बैटिंग कर रहा है, कितना अच्छा खेल रहा है, पैसा कमा रहा है, माँ बाप का नाम रोशन क्या है, और तुम। छोड़ो इन सब बातों को, मैं बस बता रही थी कि हम विथ टाइम कुछ चीज़ें हम एक्वायर कर रहे हैं, साथ में बहुत कुछ चीज़ें पीछे छोड़ रहे हैं, ठीक है? तो आई थिंक अब हमें थोड़ा सा उन सबको भी अपने साथ लेना चाहिए, ठीक है? तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम एक सीरीज़ शुरू करें, जिसमें कि मैं ट्राई करूँगी कि मैं रोज़ एक वीडियो बनाऊँ। दिस इज़ वेरी टफ, ठीक है? रोज़ वीडियो अपलोड करना इज़ अ टास्क फॉर मी, और इज़ अ मोटिवेशन ऑल्सो। मैं ये चैलेंज लूँगी कि मुझे रोज़ करना है, तो मुझे एक प्रेशर रहेगा कि मैंने चैलेंज लिया है, मुझे करना है, तो मैं करूँगी वो काम। नहीं तो मैं सोचती हूँ, फिर वो सोच में ही रह जाती है, फिर मैं वो काम भी नहीं करती हूँ, ठीक है? मैं बस सोच लेती हूँ कि आज से तो ये कर लूँगी, कल से तो ये कर लूँगी, फिर मैं करती नहीं, ठीक है? तो चैलेंज ये है कि हम सब लेंगे एक डायरी, ये मेरी स्कूल की डायरी है। एक डायरी, एक पेन, उसे रखो, बैठो, खोलो, फिर ना सोचो कि अगर इस टाइम हमारे पास फ़ोन नहीं होता तो हम क्या करते। मान लो कि तुम्हारे लाइफ में फ़ोन नाम का कीड़ा एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो तुम क्या करते इस टाइम? तुम अभी पूरा फ्री हो, समर हॉलीडेज़ चल रहे हैं, तुम्हारे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं, तुम्हें किसी भी स्कूल कॉलेज किसी में भी एडमिशन नहीं हो, तुम मतलब एडमिटेड नहीं हो, तो तुम अभी क्या करोगे? तुम्हारे पास बस फ्री टाइम है। तो सोचो, पहले तुम्हारे दिमाग में आएगा हॉबीज़। हॉबीज़ क्या होते हैं? हॉबीज़ वो होते हैं जिन्हें करने से हमें बहुत खुशी मिलती है। हॉबीज़ वो होते हैं जिन्हें करने से हमें बहुत खुशी होती है। लाइक जो चीज़ हमें करना बड़ा पसंद है, हम उसे किसी दूसरे के लिए नहीं, अपनी खुशी के लिए करते हैं। किसी का हॉबी हो सकता है क्रिकेट खेलना, किसी का हो सकता है बैडमिंटन खेलना, किसी का हो सकता है ड्राइंग्स करना, किसी का हो सकता है डांसिंग, किसी का हो सकता है सिंगिंग, किसी का क्राफ्टिंग। तो सोचो, मल्टीपल हॉबीज़ होते हैं लोगों के, जो काम करने में तुम्हें खुशी आती है, द थिंग यू लव टू डू, ओके? देन उसे लिस्ट बनाओ, बस लिखो, ठीक है? तुम सोचो कि तुम्हें क्या करना बहुत अच्छा लगता है, तुम लिखो। मैंने भी लिखा है, लाइक मैं पहले दिखा देती हूँ कि मैंने ये सब लिस्ट कर रखा है। तो मैं बता रही हूँ मुझे क्या क्या करना बड़ा पसंद है। ड्राइंग, सिंगिंग, डांसिंग, क्राफ्टिंग, थोड़ा बहुत कुकिंग, थोड़ा बहुत साइकिलिंग, लिसनिंग म्यूज़िक, टॉकिंग। मैं बहुत बातूरी हूँ, अगर मुझे कोई उस लेवल का कोई मिले जिससे मैं बहुत कुछ बता सकती हूँ, वो किसी को बताएगा नहीं, सुनेगा चुपचाप, फिर मैं उससे बहुत कुछ बता दूँगी, ठीक है? मुझे बोलना बड़ा पसंद है, इसलिए मैं कैमरे के आगे बक बक करती रहती हूँ, ठीक है? फिर आता है रीडिंग, नॉट आवर सिलेबस, ओके? एक्स्ट्रा बुक्स, मुझे बड़ा मन है पढ़ने का, मेरे पास बुक्स हैं ही नहीं, मैं कभी कभी फ़ोन से निकाल के पढ़ती हूँ, या फिर जस्ट गो। कुकिंग, मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है, मुझे मज़ा आता है, ठीक है? मैं बचपन में रोज़ देखा करती थी मम्मी को, जब मम्मी खाना बनाती थी, मैं जाकर किचन के स्लैफ में बैठ जाती थी। मैं मम्मी नहीं बुलाती, मैं माँ बुलाती हूँ, ठीक है? तो मैं किचन के स्लैफ में जाकर बैठ जाती थी, और मेरी माँ जो भी बना रही होती थी मैं देख रही होती थी, एंड उसी से ही थोड़ा थोड़ा मैंने सीख लिया है कुछ खाना बनाना, ठीक है?
तो ये सारे कुछ चीज़ें हैं जिसे मुझे करना बड़ा पसंद है। और टॉप प्रायोरिटी में आएगा क्राफ्टिंग, ड्राइंग, ठीक है। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इन्हें करना। और विथ टाइम मुझे आई थिंक मतलब मुझे याद भी नहीं है कि लास्ट टाइम मैंने कब कंटिन्यू ड्राइंग किया था। आई थिंक 8th क्लास में, क्योंकि 9th के बाद से तो ड्राइंग वाला सब्जेक्ट ही गया। 8th तक क्या था कि हमारे स्कूल में कंपलसरी एक सब्जेक्ट होता था, जैसे इंग्लिश, मैथ, साइंस, वैसे एक सब्जेक्ट होता था हमारा ड्राइंग। उसके लिए मार्क्स भी मिलते थे एग्ज़ाम में। तो हम ड्राइंग्स बनाते थे, अच्छा हो बुरा हो जैसा भी हो, बड़ा मज़ा आता था करने में। अभी तो वो सब्जेक्ट ही नहीं रहा 9th से, तो छूट गई आदत। अभी तो मैं अच्छे से ड्राइंग कर भी नहीं पाती हूँ, ठीक है। ये रहे हमारे हॉबीज़। तुम भी लिस्ट करो अपना हॉबीज़, ठीक है। उसके बाद आता है कुछ स्किल्स, कुछ नीड, जिसे आई थिंक हमें लाइफ में करना चाहिए। तुम्हें भी कुछ ऐसा मन होगा कि यार ये चीज़ मुझे सीखने का बड़ा मन है, पर मुझे आता नहीं है, या फिर आती नहीं है, पर मुझे सीखना है, मैं चाहती हूँ। या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो तुम्हें करना चाहिए, ठीक है। मतलब तुम अभी कर नहीं रहे हो पर तुम्हें करना चाहिए, तो उन्हें भी एक लिस्ट बनाओ। मैंने भी बनाया है, ठीक है। जैसे कि हो गया एडिटिंग। मुझे सीखना है एडिटिंग, मुझे नहीं आती है एंड मुझे रियली जेन्युइनली मुझे सीखना है। मैं चाहती हूँ सीखना, नहीं तो मैं यूट्यूब कैसे चलाऊँगी, राइट। दूसरा हो गया लैंग्वेज। मुझे दूसरे मतलब डिफरेंट लैंग्वेज में बड़ा इंटरेस्ट आता है। मुझे एक्चुअली मन करता है कि मैं कुछ डिफरेंट लैंग्वेजेस के, पूरा नहीं, थोड़ा बहुत वर्ड्स तो जान लूँ। और मैं जानती भी हूँ थोड़ा बहुत जापानीज़, थोड़ा बहुत कोरियन, थोड़ा बहुत चाइनीज़। बाकी हिंदी, इंग्लिश, उड़िया तो आती ही है, ठीक है। एंड या तो बाकी हो गया एक्सरसाइज। मैं करती नहीं हूँ, घर बैठे बैठे बस गुब्बारे के जैसे फूलती जा रही हूँ। मुझे लोग बोलते बोलते थक गए कि थोड़ा एक्सरसाइज कर ले, थोड़ा कुछ स्ट्रेचिंग वगैरह कर ले, हाइट बढ़ेगी, बॉडी मेंटेन रहेगी। मैं ठहरी आलसी कीड़ा, मैं मैं नहीं करती हूँ, पर मुझे करना चाहिए और मैं करना चाहती भी हूँ। फिर आ गया टाइम मैनेजमेंट। भाई ये चीज़ से मेरी दुश्मनी है पर्सनली, मुझसे नहीं होती है टाइम मैनेजमेंट। इसे भी मुझे थोड़ा बहुत करना है कि मैं चाहती हूँ कि मैं मल्टीपल चीज़ें करूँ, जिससे कि मैं धीरे धीरे टाइम मैनेज कर पाऊँ। फिर हो गया ऑफ कोर्स स्टडीज़, जो कि हमसे हो नहीं रही है। फिर कुछ स्किल्स, जैसे कि मुझे गिटार सीखने का बड़ा मन है। मेरे पास ना ही गिटार है ना ही सीखना। अब होगा ही नहीं तो मैं सीखूंगी कैसे। मुझे सीखना है, स्कूटी चलाना सीखना है, बाइक चलानी भी सीखना है, मुझे बड़ा मन है। आई डोंट नो व्हाई। मन क्यों है इसका कोई आंसर नहीं होता, बस है, ठीक है। तो मन तो है सीखने का, अगर कभी मौका मिला तो सीख लेंगे। बाकी रह गया मुझे भी करना है स्किन केयर, हेयर केयर, क्योंकि तुम देख सकते हो मैं धीरे धीरे टकली होती जा रही हूँ एंड मुझे नहीं होना है। आई लव माई हेयर सो मच। और एक स्किल है कीबोर्ड टाइपिंग। आई हैव कंप्यूटर, आई हैव कीबोर्ड, पर मेरे पास कीबोर्ड है। और वो जो स्पीड वाली टाइपिंग होती है ना, ऐसे, वो मुझे नहीं आती है। मुझे सीखने का बड़ा मन है। मन क्या है, मुझे आती है, पर मैं उसे अप्लाई नहीं करती, जिसकी वजह से मैं स्पीड नहीं हो पाती हूँ। उसका कोड मुझे पता है कि कैसे टाइप करना रहता है, क्या मैं कर सकती हूँ, पर मैं करती नहीं हूँ। तो ये भी मुझे करना है, ठीक है। तो ये रह गए कुछ स्किल्स जिसे मुझे करना चाहिए, मैं कर नहीं रही हूँ, तो इसे भी मुझे करना है। बाकी जिस लेवल की मेरी ड्राइंग आजकल चल रही है, आई थिंक इसे भी मुझे सीखना पड़ेगा। फिर ओके, सो ये हो गया। तुम भी लिस्ट बनाओ, ठीक है। साथ में एक ही ज़िंदगी है भाई, मेरा मोटो है ज़िंदगी में कि लाइफ एक ही बार मिली। ये पुनर्जन्म, पूर्व जन्म, इस सब में नहीं होता है। ये क्या है, तुम मरने के बाद खुद को याद रख पाओगे, नहीं ना। तो जो भी है यही एक ज़िंदगी है। तुम्हें नहीं पता तुम अभी जिंदा हो, 5 मिनट बाद जिंदा भी रहोगे कि मर जाओगे। तो जितना तुम्हारा लाइफ है ना, मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत कुछ चीज़ें ट्राई करूँ, ठीक है। तो मुझे मन है कि मैं बहुत कुछ करूँ, इसलिए हमें सीखना चाहिए। लाइट से बहुत गर्मी होती है, तो सीखने में सबसे पहला द थिंग्स आई शुड डू, इसमें सबसे पहले लिस्ट में आता है रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना। मुझसे नहीं होता, मुझसे जेन्युइनली नहीं होता। मैं मेरा सोने का टाइम ना ही फिक्स है ना ही उठने का। मैं रात को सोती हूँ, मतलब 12-1 बजे तक मैं बेड के अंदर ही होती हूँ। पर सोते सोते मेरे 3-4 बज जाते हैं, मुझे नींद आती ही नहीं है, पता नहीं क्यों। फिर कभी मैं फ़ोन पे लग जाती हूँ, कभी ऐसे ही पड़ी होती हूँ मैं सो ही नहीं पाती। फिर सुबह उठती कब हूँ, कभी 9 बजे, कभी 10 बजे, कभी 11, कभी 12। तो इसे मुझे थोड़ा फिक्स करना है, क्योंकि अब जब तुम्हारा सोना और उठना टाइम फिक्स हो जाए तो तुम टाइम मैनेजमेंट थोड़ा अच्छे से कर सकते हो, बाकी सारी चीज़ों को प्लान करके, ठीक है। तो ये पहला चीज़ है जो कि मुझे फिक्स करना है, मतलब आई शुड डू। दूसरा है एक्सरसाइज। मुझे करना चाहिए, क्योंकि ये एक्सरसाइज इस चीज़ के लिए बिल्कुल नहीं है कि तुम मोटा हो पतला हो जाओगे, या फिर पतला हो मोटा हो जाओगे, इस चीज़ के लिए नहीं है। एक्सरसाइज करने से हमारा माइंड अच्छा रहता है, हमारी बॉडी पे सर्कुलेशंस, ब्लड सर्कुलेशंस अच्छे रहते हैं। हमारी बॉडी के लिए एक्सरसाइज अच्छा होता है। तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है कि योगा, एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग, ये सब हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं, साइकिलिंग भी। तो इसे भी करना है। और फिर आखिर में आता है हमारी पढ़ाई। तुम्हें करना तो पड़ेगा ही, तुम चाहो या ना चाहो, करना तो पड़ेगा। दिस इज़ जस्ट अ एसेंशियल थिंग।
तो या ये सब है मेरी प्लानिंग जो कि मुझे करना है। तुम भी लिस्ट बनाओ, तुम्हारे हॉबीज़ का लिस्ट बनाओ, तुम्हारे जो तुम करना चाहते हो या फिर सीखना चाहते हो इसका लिस्ट बनाओ। फिर बनाओ क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि तुम्हें करना एकदम चाहिए 100%, पर तुम करते नहीं हो, पर तुम्हें करना है। लिस्ट बन गया, फिर ना प्लान करो, हम ये सब करेंगे, ठीक है। जुलाई के 1 तारीख से हम शुरू करेंगे ये सब, और मैं पूरा 100% कोशिश करूँगी कि मैं रोज़ वीडियो डाल पाऊँ, ठीक है। तो हमें करना क्या है, हम थोड़ा थोड़ा प्लान करेंगे और ऐसा करें अभी, क्योंकि थोड़ा सा हम स्टडी प्रेशर से थोड़ा सा लेस प्रेशराइज्ड हैं, ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं कि लेस पढ़ना तो हमें है ही, पर फिर भी हम ट्राई करेंगे कि हम रोज़, अगर रोज़ ना भी हो पाए तो हफ्ते में 1-2 बार ही सही, हम रोज़ 10 मिनट ही सही ट्राई करेंगे कि जो हमारे हॉबीज़ है, जो हम कुछ सीखना चाहते हैं, उन्हें हम थोड़ा थोड़ा करें। तो जैसे कि हो गया, जैसे मैं चाहती हूँ सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना, ड्राइंग्स करना, ये सब, और ये जो भी स्किल्स वगैरह है तो मैं करना चाहती हूँ, और मैं उसे थोड़ा थोड़ा शूट करूँगी और मैं रोज़ डालूँगी वीडियो, या तो शॉर्ट्स या तो लॉन्ग वीडियो, ठीक है। मैं चाहती हूँ, लिटरली मैं खुद को इम्प्रूव करना चाहती हूँ। और इस सीरीज़ का नाम भी हम रखेंगे, क्या मैंने कुछ तो सोचा था, मैं भूल गई। हाँ, द बेटर मी। दिस सीरीज़ विल बी कॉल्ड एज द बेटर मी और द बेटर सेल्फ, ठीक है। हमें ये करना है, एंड मुझे बहुत खुशी होगी अगर जो ये वीडियो देख रहा है वो भी ये सब करे, एंड फिर मुझे भी कमेंट्स में बताए कि हाँ जी मुझे ये हॉबीज़ हैं, मुझे भी ये करना है, और हम साथ में करेंगे और हम कर रहे हैं। यू शुड डू, क्योंकि कुछ बुरी चीज़ तो है नहीं, ये करोगे तो तुम्हें ही खुशी मिलेगी, अच्छा लगेगा। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन यू शुड ऑल्सो डू। मैंने ऐसा प्लान किया है, क्यों अब जुलाई से ही, क्यों मैं पहले भी कर सकती थी, इतने टाइम से मैं घर पे बैठी हूँ। जुलाई इसलिए क्योंकि हाँ गाइस, 2026 का आधा साल बीत चुका है। जुलाई इज़ द 7th मंथ। आज जून 30 है, कल 1 तारीख है, एंड आई गेस कल मेरा इस साल का लास्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम है। फाइनली आई होप सो कि ये लास्ट ही हो, क्योंकि अब तक तो यही लास्ट लग रहा है मुझे। तो कल एग्ज़ाम है, आज मैं भड़बड़ कर रही हूँ, देखो ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि हम जुलाई 1 से ही शुरू करें, जैसे कि हम रोज़ थोड़ा थोड़ा अपना हॉबीज़ करने का ट्राई करेंगे, रोज़ थोड़ा थोड़ा कुछ नया सीखने का ट्राई करेंगे, रोज़ थोड़ा थोड़ा कुछ ऐसा करेंगे जिसे हमें करके खुशी हो, या फिर हम करना चाहते हैं, पढ़ाई की वजह से हम नहीं कर पा रहे थे, करेंगे हम वो सब। मुझे नहीं पता इस सीरीज़ में कितना लंबा चलाने वाली हूँ, बट जब तक हो सके, लेट अज्यूम 1 मंथ। एंड जुलाई ही क्यों, क्योंकि 7 इज़ माई फेवरेट एंड माई लकी नंबर, और वैसे भी 2026 का 6 महीना बीत चुका है। तुम यकीन नहीं मानोगे, ये है मेरी डायरी, ठीक है। इसका जो फ्रंट पेज है ना, 2026 मतलब जनवरी 1 को मैंने इधर 2026, ठीक है, मैंने ये पेज डेकोरेट करा था पूरा, देखो दिख रहा है, सो प्रिटी राइट। ये पेज मैंने जनवरी 1 को डेकोरेट करा था, सिर्फ ये चीज़। 2026 वेलकम टू अ न्यू चैप्टर, इधर लिखा है बिगिन विद अ न्यू वर्जन और न्यू विजन, ओके। तो मैंने इधर लिखा गोल्स दिख रहा है, ब्लैंक। अब तक हमारा न्यू ईयर शुरू ही नहीं हुआ है, पहले बोर्ड्स, फिर एंट्रेंस, फिर ये दही चीनी गुड़ शक्कर, बहुत कुछ। मैंने अब तक अपना गोल्स भी नहीं लिखा है, 2026 आधा बीत चुका है, ठीक है। इसलिए हम जुलाई 1 से शुरू करने वाले हैं। मैं तो करूँगी, तुम लोगों को मन है तो तुम भी करने आ जाओ, और या हम कुछ ना कुछ तो डिफरेंट करेंगे भाई। लोग विजन बोर्ड लेके घूम रहे हैं, हम कुछ नया नहीं कर सकते क्या? सो या लेट्स डू समथिंग फॉर आवरसेल्फ। खुद के लिए भी टाइम निकालते हैं, कुछ करते हैं, क्योंकि ऐसा बहुत कुछ चीज़ें हैं जो कि पढ़ाई के चलते विथ टाइम हमसे छूट चुकी हैं। हम अब ज़्यादा उम्र के भी नहीं बने हैं, वी आर जस्ट टीनेजर्स राइट नाउ, एंड हमसे बहुत कुछ चीज़ें छूट चुकी हैं और जिन्हें हमें वापस लेना चाहिए। तो चलो करते हैं, राइट। बाय।